नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रियासत आपके साथ है, हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत झा। बात करेंगे हम कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार फिर से एक्टिव होने जा रहे हैं। बताया आपको कि कन्हैया कुमार ने 24 मार्च यानी कि कल विधानसभा घेराव का आह्वान किया है और उन्होंने कहा है कि वो किसानों के बिल को लेकर कल विधानसभा का घेराव करेंगे। उनका कहना है कि दिल्ली में कई दिनों से किसान बैठे हैं लेकिन बिहार के किसानों को इसकी बात तक नहीं पता और इसको लेकर वो कई जिलों में गए भी और वहां उन्होंने किसानों से यह रिक्वेस्ट भी किया है कि कल बढ़ चढ़कर विभिन्न जिलों से आकर वो विधानसभा घेराव में हिस्सा ले। अब सवाल ये उठता है कि आज तेजस्वी यादव विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं और इसके बाद अब कन्हैया कुमार ने यह स्टेप लेने का सोचा है, तो अगर उन्हें परमिशन नहीं मिला तो क्या इन्हें परमिशन मिलेगा? और इसके अलावा क्या हम ये समझें कि तेजस्वी को देखते हुए कन्हैया अगुआ मतलब उनके पीछे पीछे आ रहे हैं? तेजस्वी को देखते हुए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अलग बात है, क्योंकि आपने बताया कि दोनों का मुद्दा कंप्लीट अलग है। एक मुद्दा छात्रों, युवाओं, रोजगार और बिहार में बढ़ते बिगड़ते जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख लें तो तेजस्वी यादव किसानों की बात करने के लिए आ रहे हैं कि दिल्ली में पिछले कई महीनों से किसान आंदोलनरत हैं, तो बिहार के किसान जागरूक क्यों नहीं है? क्या बिहार के किसानों को दिक्कत नहीं हो रही है? क्या बिहार के किसानों के लिए एमएसपी समस्या नहीं है? ये इन सारे मुद्दों को लेकर के कन्हैया कुमार कुछ दिन से बिहार में हैं। वो शाहबाद क्षेत्र में भी थे कल, जहां पर योगेंद्र यादव स्वराज इंडिया के संस्थापक हैं और कई सारे मूवमेंट में स्पेशलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। कभी वो कोरोना स्पेशलिस्ट होते हैं, कभी किसान के वो नेता हो जाते हैं, तो कभी डॉक्टर भी होते हैं। तो आप देख कभी वैज्ञानिक भी नजर आएंगे आपको। वो यहाँ पे थे। शाहबाद क्षेत्र में बेसिकली किसानों की धरती रही है और किसानों की धरती में शाहबाद में आपको पता होगा कि भभुआ है, कैमूर जिसको बोलते हैं, रोहतास है और भोजपुर है, ये बक्सर है। ये सब चारों जिला को मिला करके हम लोग शाहबाद कहते हैं, क्योंकि शाहबाद पहले एक जिला था जिसको बाद में बांटा गया। तो वहां पर वो किसानों की धरती कही जाती है। वहां से इन्होंने एक आह्वान किया है कि आप लोग जुटिए, क्योंकि नीतीश सरकार जो बातें कह रही है कि हम किसानों के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन उनका दावा तेजस्वी कन्हैया कुमार के हिसाब से वो खोखला है। तो इसके लिए वो 24 मार्च को विधानसभा घेराव करेंगे। उन्होंने भी प्रशासन को भेजा ही होगा कि रिक्वेस्ट कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट का हवाला देते हुए जिस हिसाब से प्रशासन एक ही खत जारी करता है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको अगर धरना प्रदर्शन करना है तो आपको गर्दनीबाग ही जाना पड़ेगा। आप सड़कों पर आम लोगों की परेशानी का कारण नहीं बन सकते हैं, आप यातायात को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक इशूज नहीं होने चाहिए। तो इसको लेकर के एहतियात के तौर पर अनुमति दी ही नहीं जाती है। बावजूद इसके धरना प्रदर्शन होता है। जैसे कि कल तेजस्वी यादव को इन मौके पर अनुमति नहीं मिली तो भी राजद कार्यकर्ता वहां जुटे और आज तैनात हैं, लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव का भी काफिला पहुंच चुका है। पहले से राजद के युवा कार्यकर्ता डटे हुए थे ही और छात्रों से आह्वान किए थे, तो कई छात्र भी वहां गए होंगे। ये तो युवाओं की बात हो गई और राजनीतिक दल की बात हो गई। यहाँ पर कन्हैया कुमार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह आंदोलन वाम दलों का भी है क्या। वाम लेफ्ट पार्टी अगर आती है तो यहाँ पे फिलहाल स्थिति मजबूत है लेफ्ट की। वाम दलों में इतने सारे विधायक हैं, अगर एकजुट हो जाए तो रैली जम सकती है, ये विधानसभा का घेराव हो सकता है, बावजूद इसके कि प्रशासन अनुमति दे या ना दे। लेकिन यहाँ पर योगेंद्र यादव दिखते हैं और बात किसानों की हो रही है। जब किसान इतने महीनों में बिहार के किसान जागरूक नहीं हुए तो क्या कन्हैया कुमार की एक बात पर किसान आ जाएंगे पटना? क्या उनका यही कहना है कि बिहार के किसानों को एमएसपी और जो भी 3 काले कानून के हिसाब से जो हैं उसके बारे में किसानों को पता नहीं है और इसीलिए वो विधानसभा घेराव करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार के बहुत छोटे से तबके के किसान लोग हैं, उन्हीं को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। पहले तो आप पूरे बिहार में तो घूम लें। आप सिर्फ शाहबाद क्षेत्र में किसान तो ऐसी बात नहीं है, किसान हर एक जिले में आपको मिलेंगे। आप वैसे किसानों को एकजुट तो कर लें, उन्हें तो समझा तो लें पहले कि केंद्र सरकार के कृषि बिल में काला क्या है। तो हाँ, वो अगर आप जानकारी दे देंगे तब तो आप सिर्फ शाहबाद के किसानों के साथ पटना पहुंच जाएंगे और विधानसभा घेरने लगेंगे, तो ना आप भीड़ जुटा सकते हैं। और ये अचानक से जो कन्हैया ने ये स्टेप लेने का सोचा है, क्या वजह रही होगी? अचानक से कैसे वो एक्टिव हो गए? क्योंकि वो तो आजकल सिर्फ ट्विटर पर ही एक्टिव दिखते थे, ना वो लोगों के बीच जाते हैं, ना लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी अचानक से वो क्षेत्रों में घूम रहे हैं और लोगों को विधानसभा घेराव करने की बात कर रहे हैं। तो क्या उन्हें लग रहा है कि अब वो थोड़े शांत पड़ गए हैं इसीलिए थोड़े एक्टिव हो रहे हैं, या फिर सच में वो कुछ ऐसा कहना चाहते हैं?
जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कन्हैया कुमार को, उनके मूड को, इनका एक ही मकसद रहता है कि जब तक आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते नहीं रहेंगे तब तक आपको लोग जो है पसंद नहीं करेंगे। अब चूंकि देश में कृषि कानून को लेकर के कुछ तबका जो किसानों का है, जो पंजाब साइड से आते हैं, जो हरियाणा साइड से आते हैं, जिन्हें योगेंद्र यादव एकजुट किए हुए, राकेश टिकैत एकजुट किए हुए हैं, वो किसान विरोध कर रहे हैं। लेकिन बिहार से कोई आवाज नहीं उठी, तो ऐसे में कन्हैया कुमार का साथ मांगा गया। कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी में पूछ कम हो गई है। कन्हैया कुमार की पूछ कम हुई है क्योंकि इसका एक नमूना आपने देखा होगा कि जब वाम दलों की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें कई सदस्यों ने कन्हैया कुमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया था, क्योंकि पटना में उनके समर्थकों ने और कन्हैया कुमार ने झड़प की थी। हाँ, जिसके बाद जो है वो स्थिति वहाँ बिगड़ गई, वहाँ पे कन्हैया कुमार की पूछ कम हो गई। अब कन्हैया कुमार किसानों के हवाले से बिहार में एंट्री कर रहे हैं। इससे पहले वो सीएओ को लेकर के जो है, आप देखेंगे पिछले साल वो कई जगह घूम रहे थे। खास करके उस इलाके में जो सीमांचल का इलाका होता है, उस इलाके में जाकर के, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ कन्हैया कुमार को पसंद करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में वो खुद आते हैं वहाँ उनको कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन कन्हैया कुमार अब पटना आ रहे हैं, किसानों का मुद्दा लेकर आ रहे हैं। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि लेफ्ट पार्टी से क्या संदीप सौरभ, अजीत कुशवाहा जैसे लोग जाएंगे, क्या महबूब आलम जाएंगे? मुझे लगता है अगर अजीत कुशवाहा, संदीप सौरभ होते शामिल तो वो शिक्षा को लेकर करते, कुछ स्टूडेंट्स को लेकर कुछ करते, क्योंकि आजकल वो सिर्फ उन्हीं बातों को लेकर उठ रहे विधानसभा में। कई किसानों की जो समस्या है, किसानों की समस्या भी जायज है। अगर जिस किसान को ये लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो वो किसान साथ आएंगे। लेकिन किसी किसान को पट्टी पढ़ा करके कि आपके साथ गलत हो ही रहा है, आपको चलना ही पड़ेगा, जाना पड़ रहा है रिक्वेस्ट करने को कि आप शामिल हो। अब चलिए विधानसभा घेरेंगे, माहौल बनाएंगे। ये मुझे लगता है जो किसान बिहार के अपने काम में इतने व्यस्त हैं, वो फुर्सत निकाल करके पटना आएंगे और कन्हैया कुमार की राजनीति को चमकाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा कम होगा, क्योंकि कन्हैया कुमार जो है अपनी राजनीति में सिर्फ सोशल मीडिया हवाबाजी इसके लिए जाने जाते हैं, और जब मन किया साल में एक आध बार आ गए यहाँ पे घूम। एक चीज नोटिस की होगी आपने, जब भी कोई बिल कानून आने वाला होता है या फिर तभी वो थोड़े उठ जाते हैं, तब तक उसके बाद उनको मुद्दे नहीं दिखाई देते, तब तक देश में क्या चल रहा है कुछ नहीं दिखाई देता। जब कोई बिल कानून लाया जाता है तब वो हाईलाइट हो जाते हैं, तब उनका जागता है कि नहीं देश प्रेम जाग रहा है उनका। उसके पहले उनके अंदर ये भावना कहाँ चली जाती है? सोशल मीडिया पे भले ही उनको मिलियन फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर जनाधार की बात की जाए, धरातल पर अगर बात की जाए तो उनके चाहने वाले बहुत कम हैं। जब मुद्दा वोट बैंक की आती है तब कन्हैया कुमार फिसड्डी साबित हो जाते हैं, क्योंकि अगर वोट बैंक की राजनीति में अगर जब आप उतरेंगे तब आपको हकीकत पता चल पाता है कि आखिर जनता आपके साथ कितना है। और जब कन्हैया कुमार अब कहते हैं कि हम किसान के महापंचायत को लेकर के अब विधानसभा को घेरने जाएंगे, हम महापंचायत तो कर ही रहे हैं, योगेंद्र यादव मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन योगेंद्र यादव को बिहार में कितने लोग जानते हैं, कितना किसान उनको जानता है? क्योंकि वो तो बहुरूपिया नेता है, वो तो रूप बदलते हैं, जैसा आंदोलन उसके नेता, तो अभी वो किसानों के नेता बने हुए हैं। तो ऐसे में अब वो जाएंगे, कन्हैया कुमार सड़क पे निकलेंगे, विधानसभा घेरने जाएंगे, एक दिन घेर लेंगे, प्रदर्शन कर लेंगे, काम खत्म है। कभी आपने सुना कि कन्हैया कुमार ने अपनी पार्टी के लिए कोई कड़ी मेहनत कर दी हो अपने चुनाव के अलावा? उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने बस वो अपना चेहरा चमकाते हैं, अपनी राजनीति देखते हैं। और ऐसे में कन्हैया कुमार जो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं, वही चीज वो सड़कों पे आकर रोज करते हैं, तो समझ में आता है। अगर वो प्रदर्शन होता है, छात्रों का प्रदर्शन होता है, युवाओं का प्रदर्शन होता है या किसानों का प्रदर्शन होता है, रोज जाके बैठिए। वो खुद एक युवा है और मुझे समझ नहीं आता, एक टिप्पणी नहीं की है उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था और अभी जो भी चल रहा है, जिस तरीके धांधली चल रही है, सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है, सिपाही भर्ती है, दरोगा भर्ती है, अन्य तरीके की परीक्षाएं हैं, जहाँ पे हमने देखा है किस तरीके से क्या हाल है, फिजिकल टेस्ट में क्या गड़बड़ियां हो रही है, और किसी पे इन सब चीजों पे एक टिप्पणी नहीं करते हैं और बात करते हैं कि हम युवा नेता हैं। कन्हैया कुमार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो अपने आप को, शायद मैं नहीं कहता, मतलब कि मुझे एक अनुभूति होती है, वो अपने पार्टी से बड़े खुद को समझते हैं, अपने आप को एक राष्ट्रीय स्तर का नेता समझते हैं। इन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद मैं, या फिर मैं प्रधानमंत्री से भी ऊपर, मैं देश से भी ऊपर। उन्हें ये लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है वो संविधान के इतने बड़े ज्ञाता हैं, वो जो बोल देंगे वो बाकी देश की सब नीति गलत है,
उनकी बात सही है। उनकी रैली जो हुई थी गांधी मैदान में पिछले बार 2019 में करीब, तो हमने तो समझ लिया था कि उनका जनाधार कितना है, क्योंकि हम लोग तो फील्ड रिपोर्टिंग पे थे। जिस तरीके के लोग पहुंचे थे, पता नहीं कहां से लोग, पूछो क्यों आए हैं, तो सीए एनआरसी का विरोध करने। लेकिन सीए एनआरसी है क्या पता नहीं, छोटे छोटे बच्चे शामिल है उसमें, वो भी काफी कम संख्या में लोग थे। मैदान पूरा खाली पड़ा था। हमने दिखाया था विस्मान गोलंबर से कि कितने कम संख्या में लोग पहुंचे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के जनाधार बिहार में काफी ज्यादा है, लोग जानते हैं उन्हें, भले ही वो राष्ट्रीय पार्टी वैसी नहीं है, बट तेजस्वी यादव की बात करें तो उनका जनाधार अभी भी हम देख सकते हैं। मैंने कल भी अपने एक वीडियो में कहा था, तेजस्वी यादव और किसी रैली को संबोधित करेंगे, उनके पास दो सपोर्ट होता है। एक सपोर्ट होता है उनकी पार्टी का सपोर्ट, उनके कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ जाते हैं। इसके अलावा वो जिस क्षेत्र में रैली करते हैं वहाँ के लोग, वहाँ के चाहने वाले, चाहे वो लालू प्रसाद के चाहने वाले हों या राबड़ी देवी को पसंद करने वाले हों या राजकीय स्थानीय लोग पसंद करने वाले हों या खुद तेजस्वी को पसंद करने वाले हों, वो सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, उसका असर दिखता है। लेकिन कन्हैया कुमार जो है, रैलियों की भीड़ जो है पहले वो मैनेज कर लेते हैं, वो भीड़ उसी इलाके में जाते हैं जहाँ पे इनको भीड़ मिल सकती है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में कन्हैया कुमार को आप देखेंगे उस तरह की रैलियाँ वो नहीं करते हैं। अगर वो करेंगे तो राष्ट्रीय मुद्दा को लेकर के आएंगे, जहाँ बिहार की जनता को कोई खास मतलब नहीं होता, बिहार के युवाओं के जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर ये बात नहीं कर सकते, उस पर रैलियां नहीं करेंगे, उस पर सरकार को नहीं घेरेंगे। ये वही कन्हैया कुमार जो नीतीश कुमार का जाकर के पैर छूते हैं, जाकर के लालू यादव से मिलते हैं और बाद में जब अब कह रहे हैं कि वो किसानों की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कन्हैया कुमार को अगर राजनीति करनी है, चेहरा चमकाना है, तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा युवा है, कैरियर है, शिक्षा है, बेरोजगारी है। इस मुद्दे को पकड़े, किसानों के मुद्दे को ही पकड़िए, ठीक है, लेकिन किसानों के मुद्दे को आप राष्ट्रीय स्तर पर पकड़िए ना। यहाँ के किसान को आप जबरदस्ती ज्ञान देंगे कि चलिए आपके साथ गलत हो रहा है, चलिए विधानसभा घेरने चलते हैं, कितने किसान को जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं झलकती है। और ये कन्हैया कुमार कभी कभी थोड़े मजबूत दिखते हैं, एक साथ सभी विपक्ष के लोग मजबूत दिखेंगे तो शायद इम्प्लीमेंट होती चीजें। मुझे ये समझ में नहीं आया, कन्हैया कुमार अभी किसी पद पर तो नहीं है कि कोई चुनाव जीते हों। जब वाम दलों का वह आंदोलन हुआ था, छात्र महाआंदोलन किया जा रहा था, उसमें युवा विधायक थे, सब लोग, महबूब आलम जो सीनियर लीडर हैं, वो सब थे वहां पे। तो कन्हैया कुमार क्यों नहीं थे? क्या कन्हैया कुमार बिहार से आते हैं तो क्या बिहार का नेतृत्व नहीं करेंगे? आई थिंक कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिहार के युवाओं की स्थिति क्या है, उन्हें डायरेक्ट पीएम बनना है, ऐसा देखने को आता है। The way he behaves, उनके अंदर वो दिखता है कि उनको कोई मतलब नहीं है, ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं चाहिए, उनको ऊपर डायरेक्ट पहुंचना है, डायरेक्ट यहाँ से वहां पहुंचना है। तो ऐसे तो नहीं चलती है सरकार, और ऐसे नहीं बन सकते हैं आप एक सक्सेसफुल नेता। इसी से पता चलता है कि कन्हैया कुमार का उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा लगता है कि अब कोई कुछ नहीं है तो चलो किसान का मुद्दा लेकर के उठ जाते हैं, क्योंकि बाकी मुद्दे तो बाकी लोग उठा लिए, तो हम इसमें क्या करें? अरे भाई एकजुट होइए ना, ये इंसाफ तो दिलाइए। वही तो मैंने बोला, अगर विपक्ष सब एक साथ होकर जो हमला बोलेंगे, अगर सरकार में कोई गड़बड़ियां हैं तभी तो वो इम्प्लीमेंट होगी ना, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं तो फिर सरकार भी तो मस्त सोई रहेगी। अब छात्र आते हैं लेकिन छात्रों के पास वो पावर नहीं है जो पावर मतलब दलों के पास होती है। जरूरत तो है पॉलिटिकल सपोर्ट की छात्रों की, तभी तो अब तेजस्वी यादव सामने आ रहे हैं, उन्हें भी समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी बात यही है रिया कि प्रशासन अनुमति देने जा रहा है कि नहीं, क्योंकि जब तेजस्वी यादव को अनुमति नहीं मिली, इसके बावजूद वो रैलियां तो कर रहे हैं। इससे यह हम मान सकते हैं कि कन्हैया कुमार भी रैलियों से पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो आएंगे तो रैलियां कर ही लेंगे। वो कल 24 मार्च कल ही है, तो ये भी हम लोग तो कवर करेंगे। हाँ, वहाँ पता चल ही जाएगा कि स्थिति क्या है। लेकिन कन्हैया कुमार से यह सवाल जरूर उठाया जाएगा कि आप छात्रों युवाओं के मुद्दे पर सड़कों पर लगातार क्यों नहीं आते हैं। यहाँ पे आपको अगर हमारी माइक वहां तक पहुंची तो मैं ये सवाल जरूर पूछूंगी उनसे कि आप उस समय कहाँ होते हैं जब छात्र सड़कों पर आपका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि आप युवा नेता हैं। कई लोग उनसे इन्फ्लुएंस थे, जिस तरीके से वो भाषण देते हैं वो इन्फ्लुएंसिव तो होता है कि वो जिस तरीके से निशाना साधते हैं सरकार पर। लेकिन हमें लगता है कि युवा भी चाहते हैं कि युवा लोग उनके साथ हैं। तेजस्वी भी युवा है, कन्हैया भी युवा हैं, जब सब साथ आते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो हम ये सवाल उनसे ज़रूर पूछेंगे कि तब आप कहाँ थे जब छात्र आपको ढूंढ रहे थे, आप
आपकी ज़रूरत थी छात्रों की, उस सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब आप कहाँ थे। फिलहाल किसानों का मुद्दा भी मुद्दा है, देखना होगा कि कल क्या होता है। पटना में क्या वो विधानसभा घेराव करने में सफल हो पाते हैं या प्रशासन की नामंजूरी की वजह से यह मुद्दा वो नहीं उठा पाते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट्स होंगे कल हम आपको लगातार दिखाएंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव आज विधानसभा घेराव कर रहे हैं और तमाम अपडेट्स आदेशपुरी ग्राउंड से आपको दिखा रहे हैं। धन्यवाद।